हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल टाटा स्पेस में। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं 2024 के अप्रैल के मंथ में एक प्रीमियम सेडान खरीदने का, मतलब ऑडी जैसी गाड़ियों पर खरीद जाना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए लाए हैं ऑडी की तरफ से बेस वेरिएंट ऑडी A4 जो है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे गाड़ी का लोन, ईएमआई, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, प्लस जो है गाड़ी के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, और प्लस आपको फाइनेंस का एक बेस्ट प्लान भी सजेस्ट करेंगे लास्ट में। हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं ऑडी A4 मतलब ऑडी का बेस वेरिएंट, जिसका जो है इंजन देखने को मिल जाता है पेट्रोल पेट्रोल में इंजन देखने को मिलता है। 1984 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो 4 सिलेंडर ऑप्शन के साथ में आता है। मैक्स पावर की अगर हम लोग बात करें तो 187 bhp जो है जनरेट करता है 6000 आरपीएम पे। मैक्स टार्क की बात करते हैं तो 4200 आरपीएम जो है आरपीएम पे 320 न्यूटन मीटर टार्क जो है जनरेट करता है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 लोग बैठ के आराम से इसमें यात्रा कर सकते हैं। ट्रांसमिशन टाइप की बात करें तो मैनुअल में आती है। बूट स्पेस की बात करें तो 460 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 54 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। बॉडी टाइप की बात करें तो सेडान में आती है। आगे हम लोग बात करते हैं व्हीकल के कुछ फीचर्स के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि हम लोग बात करते हैं व्हीकल के कुछ फीचर्स के बारे में, ऑडी A4 के बारे में, पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है, पावर विंडो देखने को मिल जाती है, एसी देखने को मिल जाती है, एबीएस देखने को मिल जाता है, ड्राइवर एयरबैग और पैसेंजर एयरबैग भी देखने को मिल जाता है। और अलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलते हैं बेस वेरिएंट में। आगे हम लोग जो है बात करते हैं व्हीकल के कुछ कलर्स के। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टोटल 5 कलर ऑप्शन के साथ में व्हीकल आता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। रेड हो गया, प्लस जो है मेटेलिक ग्रे है, और ब्लैक मेटेलिक ब्लैक हो गया, प्लस जो है वाइट है, और ब्लू है। ये जो है 5 कलर ऑप्शन के साथ में व्हीकल आती है। प्लस जो है आप लोग अपने नज़दीकी शोरूम पे जाके जो है कलर चूज कर सकते हैं, क्योंकि कलर जो है एक सब्जेक्टिव पॉइंट होता है। तो आप वहां से कलर देख सकते हैं कि किस कलर में आपको गाड़ी अच्छी लगती है, वो कलर आप परचेज कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं व्हीकल के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं ऑडी A4 के बारे में, तो ऑडी A4 का जो है बेस वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका एक शोरूम प्राइस है 45,34,हजार रुपये। और आपका जो है आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है 4,60,260 रुपये। इंश्योरेंस है 1,71,202 रुपये। और अदर चार्जेस में 1,40,840 रुपये है। ये जो है टैक्सेस का पार्ट है। टोटल ऑन रोड प्राइस जो है 53,06,302 रुपये का है। ये न्यू दिल्ली का प्राइस है। दूसरा कि इसमें कोई मैंने जो है कॉर्पोरेट डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस से सारी चीज़ें जो है एड ऑन नहीं की हैं। तो अगर कोई भी ऑफर या कोई डिस्काउंट चलेगा तो इस 45,34,000 में आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि कोई भी डिस्काउंट इसमें ऐड ऑन किया जा सके, क्योंकि वीडियो आज बना रहे हैं जैसे कि, और आप 6 महीने बाद वीडियो देखेंगे तो आपके किसी काम का वो नहीं रहेगा, आप उसको नहीं जो है कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह की आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है 4,60,260 रुपये है। तो आरटीओ का जो चार्ज है वो आपके एरिया टू एरिया जो है कम ज़्यादा हो सकता है। और इंश्योरेंस का जो प्राइस भी 1,71,202 रुपये जो है, वो भी अगर आप किसी दूसरे कंपनी की पॉलिसी लेते हैं, जैसे कि मैंने एको का लिया हुआ है, आप आईसीआई लिम्बार्ड या किसी और कंपनी से लेते हैं तो पॉलिसी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ऑन रोड प्राइस में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ये न्यू दिल्ली का प्राइस है। आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि कहाँ का प्राइस है, तो ये न्यू दिल्ली का प्राइस है। 53,06,302 रुपये ये ऑडी A4 का बेस वेरिएंट का प्राइस है। आगे हम लोग बात करते हैं व्हीकल के जो है डाउन पेमेंट प्लस ईएमआई के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, तो बनी रही वीडियो में। हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं ऑडी A4 के बेस वेरिएंट के बारे में। ऑडी A4 बेस वेरिएंट में ही आता है। और जो है इसमें बात करेंगे मिनिमम डाउन पेमेंट की, तो 5,31,000 के मिनिमम डाउन पेमेंट पे व्हीकल आप अपने घर ले जा सकते हैं। जिसमें मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 9.8%। ये रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिड्यूसिंग में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। फ्लैट में जो होता है, जितना जो है लोन अमाउंट होता है पूरे पे एक बार में ही जोड़ लेता है इंटरेस्ट, प्लस ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं। रिड्यूसिंग जो होता है प्रिंसिपल अमाउंट जैसे जैसे कम होता है वैसे इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। तो आप लोग हमेशा जो है रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही जाइए, कभी भी आप जो है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मत जाइए। जब भी लोन कराइए तो पूछ लीजिए कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग लगा रहे हैं। अगर आप एनबीएफसी से लोन लेते हैं तो वहाँ पे फ्लैट ही लगता है। अगर आप जो है ऐसे बैंक से लोन लेंगे तो रिड्यूसिंग ही लोग लगभग लगाते हैं। तो 9.8% जो रिड्यूसिंग मैंने लिया हुआ है, जो कि प्राइवेट बैंक का है। सरकारी बैंक से अगर आप जाते हैं जैसे एसबीआई से अगर आप जाते हैं तो 8.3 से लेके 8.9
तक आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अधिकतर लोग प्राइवेट बैंक से ही कराते हैं, तो मैंने प्राइवेट का लिया 9.8%, जो मैंने 5 सालों के लिए लिया हुआ है। 5 साल के लिए अगर आप लोन कराते हैं और 5,31,000 का लोन डाउन पेमेंट करते हैं, हालांकि इतने कम डाउन पेमेंट पर हर किसी का लोन नहीं होगा, लेकिन जिसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, सिविल अच्छी है, ऑन हाउस है, बिजनेस अच्छा है, तो उनका जो है आराम से हो जाएगा। तो 5,31,000 के मिनिमम डाउन पेमेंट पर गाड़ी आपको मिल सकती है। अगर आपका लोन हो जाता है तो 47,75,302 रुपये जो है आपको लोन लेना पड़ेगा। टोटल बैंक को रीपेमेंट आपको करनी पड़ेगी 60,59,520 रुपये। मतलब ब्याज प्लस जो है मूलधन मिला के 60,59,520 रुपये आपको रिटर्न करना पड़ेगा, जिसमें आपको ब्याज देना पड़ेगा 5 सालों में 12,84,218 रुपये। ये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आपकी ईएमआई जो रहेगी 1,09,92 रुपये जो है आपकी ईएमआई रहेगी। ये जो है 5 सालों के लिए रहेगी, मतलब 60 महीने तक आपको 1,00,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, 1,09,92 रुपये का। ठीक है। अगर आप लोग यही लोन जो है लेते हैं 4 सालों के लिए, तो देख लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। 4 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो 4 सालों में आपका मूल लोन अमाउंट सेम ही होगा, 47,75,302 रुपये। और आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा 57,91,488 रुपये। ये आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 10,16,186 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा 4 सालों में। टोटल रीपेमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 57,91,488 रुपये का करना पड़ेगा 4 सालों, मतलब 48 महीने में। आपकी ईएमआई जो रहेगी 1,20,656 रुपये रहेगी, 48 महीने के लिए रहेगी। अगर आप यही लोन जो है 3 सालों के लिए लेते हैं तो फिर देख लेते हैं कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 3 साल के लिए अगर आप लोग यही लोन लेते हैं तो आपका जो है टोटल जो आपका लोन अमाउंट होगा उतना ही होगा, सेम ही होगा, 47,75,302 रुपये, 47,75,302 रुपये। आपको जो रीपेमेंट करना पड़ेगा बैंक को 55,30,968 रुपये का आपको जो है रीपेमेंट करना पड़ेगा, मतलब रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को, जिसमें आपका 7,55,666 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा। आपकी ईएमआई रहेगी 1,53,683 रुपये। अब चूंकि इतने कम डाउन पेमेंट, मतलब 5,31,000 के मिनिमम डाउन पेमेंट पे गाड़ी हर किसी को नहीं मिलेगी, तो हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं 25% और लोन अमाउंट करते हैं 75%। फिर देखते हैं जो है कितना ईएमआई निकल के आती है, कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है। और आपको लास्ट में एक बेस्ट प्लान भी सजेस्ट करेंगे कि इस प्लान के साथ में आपको जाना चाहिए, कितना आपको टेन्योर के साथ में लोन लेना चाहिए। बने रहिए बने। हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं जो है 25%, तो आप लगभग 13,30,000 का डाउन पेमेंट करते हैं, तो लोन लोन अमाउंट आपका होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा 9.8%। और लोन अमाउंट आपका होगा 39,69,76,302 रुपये। ये आपका लोन लेना पड़ेगा इतना आपको। आपको जो बैंक को रीपेमेंट करना पड़ेगा 50,45,640 रुपये का रीपेमेंट करना पड़ेगा, मतलब बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो इसमें से आपको इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा 10,69,338 रुपये का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5 सालों में। ईएमआई जो आपकी रहेगी 84,098 रुपये की लगभग लगभग ईएमआई रहेगी। अगर आप लोग यही लोन जो है 3 साल के लिए लेते हैं, तब देख लेते हैं कितनी ईएमआई रहेगी, कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। आप बने रहिए। अगर 3-4 साल के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई हो जाएगी 1,04,1,04,1,04,1,468 रुपये। ये आपका जो है ईएमआई हो जाएगी, मतलब 48 महीने के लिए आपकी ईएमआई रहेगी ये। आपको जो बैंक को रीपेमेंट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 48,22,464 रुपये। ये आपका जो है बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। टोटल इंटरेस्ट मतलब ब्याज आपको देना पड़ेगा 8,46,162 का आपको बैंक को रीपेमेंट करना पड़ेगा, मतलब वापस करना पड़ेगा। ये होगा, ब्याज देना पड़ेगा इतना आपको 4 सालों, मतलब 48 महीने में। ईएमआई आपकी 1,04,68 रुपये रहेगी। अगर आप लोग यही लोन 3 साल के लिए लेते हैं तो लोन अमाउंट आपका सेम ही रहेगा। लोन अमाउंट रहेगा आपका 39,76,302 रुपये। बैंक को जो आपको वापस करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 46,05,16 रुपये। ये आपको बैंक को वापस करना पड़ेगा, जिसमें से आपको 6,29,214 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो आप लोग हमेशा आप लोगों को डिफरेंसेस जितना मैंने समझाने की कोशिश की, आप लोग ध्यान से समझिए।
आप लोग हमेशा टेनेवर जो है 3 साल से ज़्यादा का मत रखिए, और ईएमआई अपनी इनकम का 30% ही रखिए। अगर आपकी इनकम लगभग 3 लाख रुपए है तो आराम से आप जो है 3.5 लाख रुपए आपकी अगर इनकम है, कोई एग्जिस्टिंग ईएमआई नहीं है, तो आप ये गाड़ी आराम से परचेज कर सकते हैं। दूसरा जो है, अगर आप जो है 6,29,214 रुपये आप इंटरेस्ट सिर्फ आपको देना पड़ेगा। आप टेनेवर 3 साल से ज़्यादा कभी मत रखिए। कुछ लोगों को मैंने देखा 6-6 साल का टेनेवर कर लेते हैं, 7-7 साल का टेनेवर कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में उनको बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो आप लोग टेनेवर कम रखिए, और जो है डाउन पेमेंट कम से कम 25% करिए, और 75% का ही लोन कराइए। अभी आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप 7 साल का लोन करा लेते हैं तो कितनी ईएमआई आपकी आएगी और कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर अगर जो है, अब आप देख सकते हैं, अगर 6 साल का आप लोन करा लेते हैं तो 39,76,302 रुपये जो है, ये इतना आप अगर लोन लेते हैं, और जो है, तो आपकी ईएमआई हो जाएगी 73,264 रुपये, और ये 6 सालों के लिए है, मतलब 72 महीने के लिए आपका लोन रहेगा। और आपको बैंक को रीपेमेंट करना पड़ेगा 52,75,008 रुपये का जो है पेमेंट आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12,98,706 रुपये। अब आप सोचिए 13 लाख रुपए आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ऐसे आपको सिर्फ 6 लाख रुपए देना पड़ रहा था। तो आप जो है हमेशा जो है टेन्योर कम रखिए और अपना ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं। और लोन आप जो है रिड्यूसिंग